आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम मवेशी संबंधी विरोधाभास, सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का एक अंतर विषयक विश्लेषण करते हैं। ये भाग 2 है। जैसलमेर त्रासी एक स्थानीय नगरपालिका विफलता से तेजी से फैलकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के लिए एक बड़ी राजनीतिक कमजोरी बन गई। विपक्षी ताकतों ने तुरंत इस घटना का प्रयोग गौ संरक्षण के संबंध में सत्तारूढ़ पार्टी के घोर पाखंड को उजागर करने के लिए किया। जिला अध्यक्ष अमरदीन फकीर और प्रवक्ता विकास कुमार व्यास के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के स्थानीय नेतृत्व ने नगर प्रशासन को जमकर निशाना बनाया। उनका तर्क था कि किसी निजी ठेकेदार को सिर्फ ब्लैक लिस्ट करना एक सुविधाजनक बहाना है जो नगर परिषद की मिलीभगत को नज़रअंदाज करता है, चूँकि यह डंपिंग यार्ड सीधे परिषद के अधिकार क्षेत्र में संचालित होता है। इसलिए विपक्ष ने आयुक्त सोडा और अन्य लापरवाह नगरपालिका स्वास्थ्य निरीक्षकों का तत्काल निलंबित करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक अल्टीमेटम जारी करते हुए धमकी दी, अगर वरिष्ठ अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया गया तो राज्य सरकार के खिलाफ जनता के गुस्से को संगठित करने के लिए जैसलमेर में एक विशाल गौ संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। इस घटना ने उन प्रमुख धार्मिक समुदायों को बुरी तरह से नाराज किया जो पारंपरिक रूप से गौ संरक्षण मंचों का समर्थन करते हैं। प्रमुख आध्यात्मिक नेताओं ने नौकरशाही तंत्र की कड़ी आलोचना की। राजस्थान प्रदेश गौ सेवा समिति के जिला अध्यक्ष और बैसाखी मठ के प्रमुख महंत नारायणी भारती ने गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में गौ माता की ऐसी घोर उपेक्षा को रोकने के लिए नगर निगम कर्मचारियों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने खुलासा किया कि प्रशासन पर दबाव डालने के लिए व्यक्तिगत रूप से फुटेज रिकॉर्ड किया था और मामले को आगे बढ़ाने के लिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने संपर्क किया। इसी प्रकार श्री करणी गौ सेवा समिति के अध्यक्ष हकीम दान ने त्रादसी में शामिल संपूर्ण नेतृत्व श्रृंखला के लिए त्वरित और अनुकरणीय दंड की मांग की। जैसलमेर की इस घटना इस बात का एक सशक्त और अकाट्य प्रमाण है कि भारत में मवेशियों की पवित्रता को लेकर की जाने वाली तीव्र राजनीतिक बयानबाजी में अक्सर आवश्यक नौकरशाही ढांचा, वित्तीय निगरानी और प्रशासनिक ईमानदारी का अभाव होता है, जिसके कारण वास्तविक पशु कल्याण संभव नहीं हो पाता। यह एक ऐसी व्यवस्था को उजागर करता है जो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले आक्रोश पर तो तुरंत प्रतिक्रिया देती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में पशुओं की मृत्यु दर के सक्रिय और गरिमापूर्ण प्रबंधन में संरचनात्मक रूप से अक्षम है। पशुधन संकट के व्यापक परिप्रेक्ष्य को समझने के लिए शहरी अपविष्ट प्रबंधन की खामियों से परे जाकर भारतीय कृषि सेवा की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं का विश्लेषण करना आवश्यक है। भारत के 84% राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने वाले सख्त विधायी ढांचे आर्थिक रूप से अनुपयोगी पशुधन का एक विशाल भंडार तैयार करते हैं। ये अधिशेष ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों द्वारा सामना किए जाने वाले निरंतर वित्तीय दबावों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिससे एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न होती है जो गहन आर्थिक द्वंद्व से ग्रस्त है। इस व्यवस्था में गायों के प्रति धार्मिक श्रद्धा को अक्सर और अनिवार्य रूप से कृषि अस्तित्व की भौतिक शक्तियों द्वारा कुचल दिया जाता है। इस जटिल गतिशीलता की नींव हिंदू दुग्ध उत्पादक समुदाय के कृषि संघर्षों पर टिकी है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में रहने वाले ग्वाला जैसे समूहों पर लघु दुग्ध उत्पादन की अव्यवस्था दुग्ध उत्पादन को बनाए रखने के लिए निरंतर जैविक रूप से मांग करने वाली प्रजनन प्रक्रिया पर निर्भर करती है। गाय तभी तक आय उत्पन्न करने वाली संपत्ति होती है जब तक वह दूध देती है। हालांकि गायों को जैविक संरचना में गिरावट अपरिहार्य है। जब गायें 14 वर्ष की आयु पार कर लेती हैं या चोट या बीमारी के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो जाती हैं तो वे दूध देना बंद कर देती हैं। ठीक इसी समय पशु एक संपत्ति से एक गंभीर वित्तीय बोझ में बदल जाता है। दूध न देने वाली गायों को पालने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले चारे, पशु चिकित्सा देखभाल और आश्रय के लिए प्रतिदिन काफ़ी पूंजीगत व्यय की
आवश्यकता होती है। अधिकांशतः छोटे किसान जो अक्सर पशुधन खरीदने के लिए बैंक ऋण लेते हैं, उनके लिए दूध से होने वाली आय के बिना इन निरंतर लागतों को वहन करना गणितीय रूप से असंभव है। ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण दुग्ध उत्पादन क्षेत्र का आर्थिक संतुलन एक स्थायी और अंतर सामुदायिक छाया बाजार के माध्यम से बनाए रखा जाता था। हिंदू किसान दूध न देने वाली गायों को अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी को बेचते थे, विशेष रूप से ईद उल फितर, बकरीद जैसे चरम मांग वाले मौसमों के दौरान। यह लेन देन हालांकि सामाजिक रूप से संवेदनशील है, एक खुला आर्थिक रहस्य। स्वस्थ बिना दूध वाली गायें अच्छी खासी कीमत पर बिक सकती हैं। छोटी नस्लों के लिए 85,000 से लेकर 1,75,000 तक। इस पूंजी के प्रभाव से हिंदू पशुपालक अपने ऋणों का भुगतान करने में, दूध देने वाली नई गायें खरीदने और अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो जाते हैं। यह दोहरापन संरचनात्मक और पूर्ण रूप से दुखद है। हिंदू किसान जो सांस्कृतिक रूप से गायों का सम्मान करते हैं, कृषि पूंजीवाद की वास्तविकताओं से आर्थिक रूप से विवश होकर अपने पशुधन को उन आपूर्ति श्रृंखलाओं से बेच देते हैं जो अंततः वध की ओर ले जाती हैं। जब इन राज्य के हस्तक्षेप, अचानक विधायी परिवर्तन या गैर न्यायिक गुंडागर्दी से इस अंतर सामुदायिक व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो प्राथमिक आर्थिक नुकसान तत्काल आर्थिक बर्बादी का कारण बन जाता है। और व्यक्तिगत रूप से मेरा दृष्टिकोण ये है कि गायों को बेचने की अपेक्षा उन्हें घर पर रखकर या ऐसी चिकित्सीय संस्था में देना चाहिए जहां उनकी देखभाल ठीक प्रकार से हो सके, उनके जीवन को कोई कष्ट नहीं आ सके, स्वस्थ भोजन हो, स्वस्थ वो रहें जब तक उनका जीवन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।